सारे देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। शंकर भगवान ने कहा तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों को मैं मार दूंगा, पर एक शर्त है, तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों का निवास अलग अलग है, तीनों की पुरियां अलग अलग हैं, तीनों के महल अलग अलग हैं। इन तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा तब मरेंगे। क्या करना पड़ेगा? सारे देवी देवता बन जाओ पशु और मैं तुम्हारा बन जाता हूं पति। मैं तुमको लेकर जाऊंगा, तुम उनको भगाते हुए बाहर लेकर आना। जब 33 करोड़ पशु एक साथ जाएंगे तब वो भागकर बाहर आएंगे, तब मारेंगे। शिव जी का एक नया नाम बन रहा है, क्या? पशुपतिनाथ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए, पशुपतिनाथ। भगवान की, भगवान शिव का पशुपतिनाथ नाम। भगवान ने देवताओं को भगाया, देवताओं ने जाकर तीनों को बाहर निकाला। भागे तीनों। शंकर भगवान ने नंदी का बड़ा सा रूप बनाकर दोनों को त्रिशूल भाव से, सींग से तारकाक्ष विदुम्माली को उठाकर पटका। जैसे पटका इतने में कमलाक्ष की पीछे से आ गया। कमलाक्ष की जब पीछे से आया, कमलाक्ष की आते ही तुरंत भगवान शिव के मस्तक को काटने के लिए तलवार का प्रहार करा। शिव का मस्तक कटकर नेपाल में गिर गया। शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में वहां विख्यात हो गए। शंकर का आधा भाग धड़ जो नंदी का स्वरूप का पांव नीचे टिक गया, शिव जी का आधा भाग केदारनाथ जी में रह गया। कहां पर देखा? दर्शन करें। सब दूर भगवान के शिवलिंग का दर्शन होता है। केदारनाथ जी में जाएंगे तो जैसे एक नंदी का जो भाग होता है ऊपर का, ऐसा भगवान नंदीश्वर के रूप में जैसे विराजमान हो, ऐसा केदारेश्वर में भाग है। क्या लगता है केदारनाथ जी में? क्या लगाया जाता है शिव जी को? घी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां भगवान शंकर का सुंदर भाव में शीश का। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये ऐसे मरने वाले नहीं है। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, तारकाक्ष विदुम्माली को जो त्रिशूल मारा, कमलाक्ष को पीछे से त्रिशूल दिया, तीनों के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। देवताओं ने जय घोष करा, हर हर। तीनों के प्राण गए। भगवान पशुपतिनाथ के, भगवान शंकर का नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हुए। सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। समय आया और आज माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति कर कर आनंद से प्रस्थान किया। भोलेनाथ जी से बोली मैं स्नान करने जाती हूं। प्रभु अभी आती हूं। माता जगतजननी जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। तन पर उपटन धारण करा, उपटन को निकाला। पार्वती जी ने पुतला तैयार करा और पार्वती मैया ने जैसे ही पुतला तैयार करा, पुतले को तैयार करते ही इतने में एक सखी ने कहा पार्वती कितना सुंदर बालक लग रहा है, अगर इसमें प्राण जाए तो। पार्वती जी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी प्राण जाने। माता जगतजननी जगदम्बा ने हाथ में जल लिया, शिव का स्तमन करा, स्मरण कर जल छोड़ा। जैसे ही जल छोड़ा, जल छोड़ते ही बालक में प्राण आ गए। बालक ने कहा मां मेरा नाम क्या है? मां ने कहा तेरा नाम विनायक है। क्या नाम है? जम के बोलो, विनायक। देखो आज कथा अपन लेंगे गणेश जी के प्रागट्य तक की। कल वर्णन करेंगे अष्ट विनायक, 8 गणेश। कौन सा गणेश किस जगह पर पूजना चाहिए? कोई काम अटक रहा हो तो कौन सा गणेश, पैसा निकालना हो तो कौन सा गणेश, विवाह कराना हो तो कौन सा गणेश, मकान बनाना हो तो कौन सा गणेश, कल कथा मिलेंगे। और लक्ष्मी कितनी? अष्ट लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी घर में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी व्यापार में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में होना चाहिए, उस लक्ष्मी का वर्णन कल कथा में श्रवण करेंगे। अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक, अष्ट गणेश का वर्णन करेंगे। विनायक प्रगटे। मां ने कहा बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। बाबा भोलेनाथ जी उसी समय पर आ गए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, विनायक ने रोक दिया, ए बाबा कहां जा रहे हो? बाबा नहीं माने, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका। तो कौन है रे? बालक कहता है मैं मेरी माँ का पुत्र। क्या नाम है? विनायक। क्या नाम तेरे पिता माँ का? ना माँ का नाम जानता हूं ना पिता का नाम जानता हूं, मेरे को तो मेरी माँ ने प्रकट किया। अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया, क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने सिर काटा, सिर जाकर माँ की गोद में गिरा। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा भोलेनाथ प्रभु अगर ये मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजकर
जो माँ अपने बेटे से पीट कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर लिया। और माँ के कहने पर, भगवान के कहने पर, एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर लिया है और उस सिर को लाकर शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने वो सिर जोड़ दिया। भगवान सिर को जोड़े और वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो रहे। बोल गणेश जी महाराज की। वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए। गणेश जी माता शंकर पार्वती के साथ में पधार रहे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए गणेश जी महाराज। गंगा जी की गोद में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11। 5 लड़की 6 लड़के गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान मां गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित हो। नहीं, समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो। उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के बोलो। 2। आप कह रहे हो अपने 2 हैं। जब ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, तो मृत्युलोक का देव महादेव। अगर महादेव के 3 नयन है तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 नयन है। कितनी आंखें हैं अपनी? 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की वो बुराई ढूंढा करता है। ये उसका तीसरा नेत्र है, बुराई ढूंढने वाला। उसे बुराई ढूंढ रहा है, केवल बुरा देख रहा है, केवल अच्छा नहीं देख रहा। उसका वो तीसरा नेत्र। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए। कहने छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के 1 दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है। वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। तो आम के पल्लव में, आम के पल्लव के अंदर कामदेव छुपे। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा जोरदार बोलो, आनंद से बोलो, हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव ओगड़ी दयालु दातार आम के पल्लव में कामदेव छुपे, तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। आगे जो चरित्र कहा है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ पक्का हो गया, विवाह हो गया। कल अपन ने दर्शन भी करा। भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच भी गए, आरती निहारी, पर माता मीनावती की आंख में आंसू भर गए। बेटी को इसके साथ कैसे दे दूं जिसके शरीर पे कपड़े तक का ठिकाना नहीं है, शरीर पे कपड़े ही नहीं है, कैसे? शिव तो ठेरे कैलाशी